नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज बात होगी डॉन की, लेकिन ये डॉन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद नहीं, लेकिन उससे कोई कम भी नहीं है, क्योंकि इसको पकड़ना फिलहाल पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। जैसे अब तक दाऊद के बारे में पूरी दुनिया की पुलिस को कुछ नहीं पता, वैसे ही 8 जवानों के हत्यारे और कानपुर के डॉन विकास दुबे की पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। कानपुर से लेकर बहराइच तक पोस्टर तो लगा दिए गए, इनाम की रकम बढ़ा दी गई, लेकिन विकास दुबे अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो क्या वाकई इस डॉन को पकड़ना नामुमकिन है? क्या यूपी का दाऊद बन गया विकास दुबे? क्या वाकई हत्यारा विकास दुबे यूपी का दाऊद बन चुका है? क्या जिस तरह डॉन दाऊद इब्राहिम किसी के हाथ नहीं लगा, ठीक उसी तरह 8 जवानों का हत्यारा विकास दुबे भी हाथ नहीं आ रहा है? आखिर कहां छिपा बैठा है अपराधी विकास दुबे? आखिर कहां छिपा बैठा है कानपुर के बिकरू में कोहराम मचाने वाला कुख्यात विकास दुबे? क्यों अब तक पुलिस को विकास की कोई जानकारी नहीं है? क्या 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद भी विकास का बचना मुमकिन है? कब मिलेगा कानपुर के शहीद जवानों को इंसाफ? कानपुर में शहीद हुए जवानों को इंसाफ कब मिलेगा? कब शहीदों का कातिल विकास दुबे पुलिस के गिरफ्त में आएगा? 8 जवानों का हत्यारा कब तक खुलेआम घूमता रहेगा? इन सवालों के जवाब सिर्फ एक है, हत्यारा विकास दुबे। पोस्टर के जरिए विकास दुबे की होगी गिरफ्तारी। कानपुर उन्नाव से लेकर नेपाल की सीमाओं तक हत्यारे विकास दुबे के पोस्टरों को चस्पा किया गया है और इस डॉन को अपने बिल से बाहर निकलने के लिए पूरी की पूरी फोर्स झोंक दी गई है। कई पुलिस टीम विकास दुबे की तलाश में लगाई गई है, लेकिन विकास दुबे को पकड़ना डॉन की तरह ही मुश्किल हो रहा है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में कहावत है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दाऊद इब्राहिम एक बार नेपाल गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आया और देश की सभी एजेंसियां सिर्फ दाऊद इब्राहिम के बारे में दावे करती रहीं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस भी कुछ ऐसे ही ढर्रे पर चल डगरी है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दुस्साहसी अपराधी विकास दुबे के बारे में भी अब यही कहने जाने लगा है कि विकास दुबे को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर विकास दुबे नेपाल भाग जाता है तो यह कहावत सच हो जाएगी, क्योंकि नेपाल से विकास दुबे को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। और अब तक 4 दिन होने को हैं। विकास दुबे के गिरफ्तारी तो दूर, उसके बारे में सुराग तक हासिल नहीं हो सका है। यूपीएसटीएफ समेत 40 टीमें काम कर रही हैं, लेकिन सबके हाथ खाली हैं। तो क्या विकास दुबे उत्तर प्रदेश का ऐसा डॉन बन जाएगा जिसके बारे में कहावत होगी कि विकास दुबे को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है? फिल्म के इस किरदार और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह ही यूपी के इस डॉन को पकड़ना अब पुलिस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि अब पुलिस के अफसर भी इसे एक बड़ी चुनौती मान रहे हैं। नब्बे घंटों से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन हत्यारे विकास का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में सवाल पुलिस पर उठते हैं कि पुलिस गैंगस्टर विकास को पकड़ने में नाकाम है, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए करीब 100 टीमें लगाई गई हैं, गठित की गई हैं। बावजूद इसके अभी तक वो पकड़ से दूर है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हत्यारे विकास के परिवार के लोगों समेत करीब 500 करीबियों के मोबाइल फोन
पुलिस ने सर्विलांस पर ले रखे हैं। उसके करीबी पुलिसकर्मियों की भी निगरानी की जा रही है। यूपी के सभी 75 जिलों में विकास दुबे और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मोस्ट वांटेड विकास को पकड़ने के लिए लखनऊ से लेकर बहराइच तक पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं, जिससे उसका कुछ सुराग पता चल सके। 4 दिन 40 टीमें, लेकिन नतीजा 0। ऑपरेशन विकास में यूपी पुलिस की यही कहानी है। अब तक विकास दुबे की गिरफ्तारी तो दूर, उसका सुराग तक हासिल नहीं हो पाया है। यूपी एसटीएफ की तमाम टीमें ताकत लगा चुकी हैं, लेकिन विकास दुबे ने वारदात के बाद से ही मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दिया, तो अब सुराग भी मिलना बंद हो गए हैं। किसी को लगता है कि विकास दुबे ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में शरण ले रखी है, तो किसी को नेपाल में भागने की चिंता सता रही है। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन विकास दुबे की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक ऐसी चुनौती बन गया है जिसमें उसको अपने शहीद 8 साथियों की शहादत भी याद आती है और अपनी साख बचाने के सवाल भी। जिस तरह दुनिया भर की पुलिस अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को आज तक नहीं ढूंढ पाई, ठीक उसी तरह का हाल हत्यारे विकास दुबे का है। 60 से ज्यादा मुकदमे इस हत्यारे पर दर्ज हैं। थाने के अंदर मंत्री को मौत के घाट उतारने जैसे संगीन आरोप हैं, लेकिन आज तक इसे किसी भी मामले में सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जा सका। जनमानस में एक मेरी छवि है कि विकास दुबे गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का उद्धार करते हैं। उनके दरवाजे जो अपना काम पहुंच गए, मेरे दरवाजे सुबह से लेकर शाम तक 50 लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए, कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए। सालों पुराने इस वीडियो में विकास दुबे खुद को मसीहा बता रहा है। फरियादियों की पंचायत घर में लगाने वाले हत्यारे की इस कहानी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है। पहले दिन 50,000, फिर 1 लाख, उसके बाद सीधे 2.5 लाख। इतना बड़ा इनाम यूपी पुलिस ने इस कुख्यात अपराधी के सिर पर रखा है। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अब तक इतने बड़े इनाम का कोई अपराधी दिखाई नहीं देता। इतना ही नहीं, 60 से ज्यादा केस दर्ज होने के बावजूद इसका कोई जिक्र मोस्ट वांटेड की लिस्ट में कानपुर कांड से पहले नहीं था। आइए आपको बताते हैं यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट के टॉप 5 इनामी। विकास दुबे, कानपुर कांड 2.5 लाख। शहाबुद्दीन, गाजीपुर 2 लाख। अताउर रहमान, गाजीपुर 2 लाख। हरीश, मुजफ्फरनगर 2 लाख। गौरी यादव, चित्रकूट 1 लाख। कानपुर कत्लेआम का सबसे बड़ा गुनहगार, यूपी पुलिस का सबसे बड़ा दुश्मन, पुलिस के गिरफ्त में कब आएगा ये किसी को नहीं पता। खबर ये भी है कि हत्यारा विकास दुबे पड़ोसी राज्यों में जाकर छिपा बैठा है और अब शायद वही उसकी पनाहगाह बने हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी ताकत भले ही झोंकने का दावा कर रही हो, लेकिन ये तमाम दावे अभी तो हवाई ही नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। जब जब जिक्र होगा गैंगस्टर विकास दुबे का, तब तक तस्वीर सामने आएगी खाती के गद्दार की। चर्चा होगी उस मुखबिर और मिलीभगत की जिसकी वजह से यूपी पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए। और खत्म न होने वाली इस गद्दार की कहानी में हुआ है एक और बड़ा खुलासा, जिसका जिक्र 4 महीने पहले ही शहीद देवेंद्र मिश्रा ने अपनी शिकायत में की थी। और अगर वक्त रहते अधिकारी देवेंद्र मिश्रा की शिकायत पर सख्त हो जाते तो शायद हमारे जवान जो शहादत पा चुके हैं वो हमारे बीच होते।
खाकी की वफादारी भी सवालों के घेरे में है। एसओ चौबेपुर की भूमिका को लेकर डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा ने लिखित शिकायत की, रिपोर्ट भी भेजी, लेकिन कानपुर के अफसरों ने उस शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और जो लिखित रिपोर्ट भेजी उनको कूड़े में फेंक दिया। यही नतीजा था कि चौबेपुर थानेदार विनय तिवारी बेलगाम होता गया और खाकी की वर्दी पहनने के बावजूद विकास दुबे के लिए काम करता रहा। विकास दुबे पर जिस एफआईआर के तहत मदद करने की बात की जा रही थी कि रंगदारी वसूलने की धारा हटाई जा रही है, उस पूरे मामले में अफसरों ने आंखें मूंद ली और इतना ही नहीं, उस मामले में की गई शिकायत को भी नजरअंदाज कर दिया और नतीजा देवेंद्र कुमार मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के तौर पर सामने आई। एबीपी गंगा के पास शहीद डीएसपी की एसएसपी को भेजी रिपोर्ट। सीओ ने थानेदार से मिली भगत की आशंका जताई थी। हत्यारे विकास दुबे से मिली भगत की आशंका जताई थी। मार्च 2020 में एसएसपी कानपुर को देवेंद्र मिश्रा ने रिपोर्ट भेजी थी। सीओ की रिपोर्ट पर भी नहीं की गई थी कार्रवाई। रंगदारी वसूली के लिए जान से मारने की धमकी की धारा हटाई गई थी। तत्कालीन एसओ के कहने पर हटाई गई थी 386 की धारा। देवेंद्र मिश्रा ने पहले ही जताई थी अनहोनी की आशंका। थानेदार विनय तिवारी की भूमिका पर डीएसपी ने खड़े किए थे सवाल। रिपोर्ट के बावजूद एसएसपी ने नहीं की थी कोई कार्रवाई। देखिए, अभी मीडिया के माध्यम से इस पत्र की जानकारी मिली है कि इस तरह की रिपोर्ट तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने सीओ एसएचओ चौबेपुर के विरुद्ध दी थी। इस फाइल को हम लोग एसएसपी कार्यालय से मंगा रहे हैं कि क्या रिपोर्ट थी, किस तरह के आरोप उसमें लगाए गए थे विनय तिवारी के ऊपर और उस पर क्या कार्रवाई हुई। आरोपों की जो गंभीरता मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है, उसको हम लोग वेरीफाई करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें होगी। तो पूरा प्रकरण हम लोग पहले समझ लें, उसके बाद इसमें कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। कानपुर कांड के बाद यूपी पुलिस विकास दुबे की तलाश में धरती आसमान एक कर रही है, लेकिन विकास दुबे की दबंगई और पुलिस कर्मियों से उसकी मिली भगत पर हुए इस सनसनीखेज खुलासे ने सबको सन्न कर दिया है। और अब जरूरी है इस मामले की पूरी जांच, जिससे सामने आए खाकी के बीच मौजूद उस गद्दार की हकीकत, जिसकी वजह से पुलिस के 8 जवान शहीद हुए। थानेदार की भूमिका के साथ साथ उन बड़े अफसरों की वफादारी पर भी है कि कहीं वो विकास दुबे के साथ जुड़े तो नहीं थे, जो सब कुछ जानकर भी आंखें मूंद लिए थे। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। अचानक से एक शैतान इतना बड़ा कैसे बन गया? लग्जरी लाइफ का शौक रखने वाला विकास दुबे कैसे गब्बर बन गया? आखिर ऐसा क्या था कि बिकरू गांव में उसके नाम से लोग दहशत में रहते थे? क्यों थाने में हुए कांड में किसी ने गवाही तक नहीं दी थी? ऐसे ही कुछ अनकही कहानियां विकास दुबे को गब्बर बनाती हैं। मैं पंडित बोल रहा हूं। डॉन के घर में बारूद के गोले। अभेद किले में बना रखा था बंकर। बंकर में मौजूद थे एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार। डॉन विकास दुबे, जिसकी दहशत पूरे कानपुर की फिजाओं में है। विकास दुबे वो हत्यारा है जिसने जरायम की दुनिया में नाम कमाने के लिए छोटी सी उम्र में हथियारों का सहारा लिया। बिकरू गांव में खौफ का दूसरा नाम था विकास दुबे, जिसे आप बिकरू गांव का गब्बर भी कह सकते हैं। गब्बर जिसका खौफ और दहशत लोगों के दिलों में बसता था। और कुछ ऐसा ही था कानपुर के बिकरू गांव में हत्यारे विकास दुबे का कोहराम। कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
कानपुर का डॉन, दाऊद जैसी पकड़ और गब्बर जैसा खौफ, बिकरू के इस बदमाश की कहानियां और किस्से इतने हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। आलिशान जिंदगी का शौक रखने वाले विकास के किस्सों में एक किस्सा उस काले चश्मे का भी है जिसके पीछे मौजूद था फिल्मी दुनिया वाले डॉन का किरदार। बताते हैं कि 19 साल की उम्र में विकास दुबे आंखों पे काला चश्मा लगाकर गांव से निकलता था और गांव वालों के सामने कहता था, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। गांव में कहा जाता है कि जब भी वो गांव आता है तो उसी अंदाज में काला चश्मा पहनकर 2 बंदूकधारी गार्ड के साथ घूमता था और उसकी कमर पर पिस्टल होती थी। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर अभी तक पुलिस की गिरफ्त में न आने वाला विकास दुबे लोगों के अंदर खौफ फैलाने के लिए कई तरकीबें करता था। लोग बताते हैं कि विकास जब घर से निकलता था तो आंखों पे काला चश्मा होता था, साथ ही साथ हाथों में पिस्टल और लोगों को धमकाते हुए नजर आता था। यही नहीं, विकास कहता था कि उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी विकास जो है वो अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अपराध की दुनिया में जैसे जैसे विकास का कद बढ़ता गया वैसे ही उसकी दहशत और कायम होती गई। ऐसे में गांव में मान लिया गया कि अब यहाँ जिंदगी दहशत और डर में गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार गांव वालों के सिर पर विकास दुबे को पिस्टल तानते हुए देखा गया है। गांव वालों की बेबसी और जान का डर इतना था कि बिकरू के इस डॉन के आते ही सब सन्न हो जाते थे। विकास की दबंगई के कई सारे किस्से हैं, जिसमें से एक किस्सा सबसे डराने वाला है। ये किस्सा है घर के सामने बने उस कुएं का, जिसमें पानी भरने से पहले लोगों को इस शैतान के सामने मिन्नतें करनी पड़ती थी। बताया जाता है कि विकास के घर के ठीक सामने एक कुआं बना है और इस कुएं पर विकास दुबे का नाम दर्ज है। बताते हैं कि 10 साल पहले जब लोगों के पास पानी की समस्या होती थी, यानी जब घरों में ज़्यादातर नल नहीं थे, तब हज़ारों की आबादी वाले इस गांव के लोग इसी कुएं में बाल्टी डालकर पानी भरते और उससे अपनी प्यास बुझाते थे, जिसके लिए लोगों को विकास की परमिशन लेनी पड़ती थी। विकास दुबे लोगों में खौफ फैलाने के लिए कई अलग अलग जुगाड़ लगाता था। उसके लिए वो जो मूवी हैं उनको देखने का शौकीन था। यही नहीं, मूवीज़ में वो विलन के किरदारों को अपने अंदर उतारने की कोशिश करता था। यही वजह है कि अर्जुन पंडित पिक्चर देखने के बाद उसने अपना नाम पंडित रखा। तो वहीं शोले के बाद वो अपने आप को गब्बर भी समझता था। डॉन की तरह हरकत करने वाला विकास दुबे लोगों को धमकियां देता था तो फिल्मी स्टाइल में देता था। इससे साफ है कि फिल्मों का शौकीन विकास लगातार अपराध की दुनिया में जब कदम बढ़ा रहा था तो फिल्मों के विलन की तरह ही हर काम करने की कोशिश करता था। गांव वालों का कहना है कि हर किसी को पानी भरने से पहले विकास दुबे की चरण वंदना करनी पड़ती थी, और अगर किसी ने बिना अनुमति के पानी निकाल लिया तो उसकी शामत ही आ गई। कुछ इसी तरह की वारदात जो है वो कानपुर में जिस तरह से लगातार सामने आ रही है, उससे साफ हो रहा है कि फिल्मों की तरह ही जिस तरह डॉन जो है वो भाग जाता है, वैसे ही विकास जो है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब देखना ये है कि इस डॉन को कानपुर पुलिस कब पकड़ पाती है। वीडियो अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर।